बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रॉयल इंटरनेशनल पामर्स एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब की प्रेडिक्शंस आपने देखी है नाज़रीन, बड़ी जबरदस्त तरीके से ठीक हो रही होती हैं। खास तौर पे जब हम इंडिया की बात करते हैं तो खान साहब ने माजी में वाकयात भी सुना रखे हैं काफी सारे, जब खुद इंडिया में जाते रहे और कौन कौन सी इंडिया के हवाले से प्रेडिक्शंस की, आप लोग उसको बड़े अच्छे से जानते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम भारत के अंदर जारी जो इंतखाबात हैं उस हवाले से बात करेंगे। जानना चाहेंगे कि भारत का इलेक्शन जो है वो कौन जीता हुआ नजर आ रहा है, नरेंद्र मोदी हों या राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल। कौन सी जमात जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब होगी, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। खान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, सवाल आपने हमारा सुन लिया सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बड़ा खूबसूरत सवाल आपका है और इसमें मैं बताता चलूँ कि सुबह जो तारीख है का दूसरा दौर आया इलेक्शन का। पहला दौर जैसे मैंने बयान किया था वैसे ही हुआ, अब ये दूसरा हुआ और इसमें 26/4/2024 है और तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो ये बनता है 20 और सिफर निकाल दो तो 2 रह जाता है। दिन जुम्मे का, जुम्मे का नंबर होता है 6 और 2 कर दो तो ये बन जाते हैं 8। और इस साल का जो मैंने पहले बताया था कि वजीर प्लेनेट जो है, मिनिस्टर प्लेनेट जो है वो सैटर्न है और सैटर्न का नंबर जो है 8 है। और 8 पे मैंने कहा था कि 8 में जितने भी हुकूमतें हैं दुनिया में वो मैंडेट चोरी करेंगी, आवाम जो है उसमें अफसुर्दा होगी। ये तो मैंने बात की थी क्योंकि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए होने जा रहा है, लोकसभा के चुनाव के लिए। अच्छा, दूसरी जो बात है इसमें बेशुमार जगहों पे कल इलेक्शंस हैं। अब सबसे बड़ी बात है राजीव गांधी के जो बेटे हैं राहुल गांधी, वो पिछली दफा वो अपनी सीट हार चुके थे, तो क्या इस दफा वो अपनी सीट निकाल पाएंगे कि नहीं। तो वो 2 जगह से इलेक्शंस लड़ेंगे राहुल गांधी। तो ये याद रखिएगा कि राहुल गांधी का जो अपना स्टार है उसका जो बटा है वो 1/4 है और जिनका उनसे मुकाबला होगा वो 1/3 के खाने के मालिक हैं। 1/3 हवा में उड़ जाएगा लेकिन राजीव गांधी जमीन के अर्थ के मालिक हैं, वो सीटें निकालेंगे। एक बात, मजबूत मुकाबला है, बड़ा कड़ा मुकाबला है, इसमें नो डाउट। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कल एक और बड़ा मुकाबला भी देखने में आ रहा है, हेमा मालिनी साहिबा है और आपको पता है कि वो बॉलीवुड कहा जाता है, हॉलीवुड कहा जाता है इंडिया को, बॉलीवुड हॉलीवुड। वो उसकी बहुत बड़ी एक सुपरस्टार रही, बहुत बड़ा नाम है। और हेमा मालिनी का कोई मुकेश हैं और उनके आगे कोई डी लगता है, उनसे मुकाबला है। हेमा मालिनी चांद और सूरज की मालिक हैं और उनका जो ऑपोजिट है वो मुकेश और आगे को डी में है, तो वो यानी कि सूरज और मुश्तरी के मालिक हैं। ये एक बड़ा कांटेदार मुकाबला है, तो जिसमें मैं समझता हूँ कि हेमा मालिनी कुछ बेहतर मुझे पोजीशन पे नजर आ रही है। एक बड़ा मुकाबला जो अगर हम देखते हैं मणिपुर इंडिया में कल फिर दंगे और फसाद देख रहा हूं क्योंकि कल जो हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहा है वो कमर और दर अकरब में है। अब कमर दर अकरब मीन यानी कि जो मून जो है वो स्कॉर्पियो में है, जिसके बेहतर नतीजे नहीं आएंगे। ओवरऑल कल दंगे फसाद का चांस है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कांग्रेस, काफी जगहों से कांग्रेस भी जीतेगी, काफी जगहों से बीजेपी भी, लेकिन इस तरह कह लेते हैं कि 60% मोदी कल कामयाब है। जी 60% कल के रोज की अगर बात करें तो मोदी जो है वो जो कामयाब है। जो कल का टेनोर आया है इसके। जी लेकिन खान साहब अगर ओवरऑल बात करें, ओवरऑल अगर भारतीय इंतखाबात की बात करें ओवरऑल, तो नतीजतन आपको किसके जायचा, किसका बर्थ चार्ट ज्यादा तकड़ा लगता है और क्यों आप समझते हैं कि फलां बंदा जो है वो वजीर आजम भारत का बन सकता है। नरेंद्र मोदी अगर रेस में है तो वो क्यों है, राहुल गांधी अगर रेस में है तो वो क्यों है। देखिए, राहुल गांधी एक बहुत बड़ा खानदान हुआ, जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में भट्टो खानदान हुआ। भट्टो खानदान को अगर आप देखें उसमें जुल्फ़िकार अली भट्टो लंबी नाक थे, वोट भी बड़ा था और शहीद हुए, वजीर आजम हुए। उधर इंदिरा गांधी लंबी नाक और वजीर आजम हुई और उनको भी मर्डर उनका किया गया। इधर से
हमारी बेनजीर भुट्टो शहीद लंबी नाक और शहीद हुई, उधर से राजीव गांधी लंबी नाक वजीर आजम, और उनके साथ भी मर्डर अटैक हुआ। ये बड़ा एक कॉम्बिनेशन है, और गांधी खानदान उधर का बहुत बड़ा खानदान है। राहुल गांधी 1/4 के खाने के मालिक है। इधर मोदी जो है, इनका ये है कि अगर ये बीमार नहीं होते, अगर कोई फातुर अकल नहीं होते, कोई जहनी मरीज या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो ये तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्योंकि इंडिया की जितनी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके साथ ही जितने भी उनके अदारे हैं, वो सब उसको प्रमोट कर रहे हैं मोदी को। और एक बात और बता दूं, मोदी को बहुत सख्त जो है ऑपोजिशन मिलेगी, इतनी आसानी से वो यानी कि हुकूमत चला नहीं पाएंगे, एक बात। दूसरी चीज, जितने भी सिख हैं, किसान हैं, जाट हैं, मुस्लिम्स हैं, वो जो है इस वक्त कांग्रेस के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। और मोदी का तो कल एक बड़ा अजीब सा बयान था, जिसने उसने ये कहा कि जी ये जो मुसलमान हैं आबादियां बढ़ा रहे हैं पॉपुलेशन के हवाले से, जो जिसका मैं वो, और जिसमें उसने ये कह दिया कि जी कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही। कहने का मतलब ये है कि वो डरता है। खान साहब, ये जो मोदी का कल का स्टेटमेंट था, उसमें जिसमें उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए हैं मुसलमान, और मोदी के इस स्टेटमेंट के ऊपर जो राहुल गांधी की जमात है, कांग्रेस है, वो इलेक्शन कमीशन में चली गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। वहां का एक आर्टिकल है जिसके तहत आप मजहब के नाम के ऊपर जो है तस्सब फैलाते हुए वोट नहीं मांग सकते। इससे पहले माजी के अंदर भी ऐसा हुआ था, फेस करना पड़ा था, जब वहां MS नामी एक वो थे, सिख साहब थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने खुद एक दफा नोटिस लेके तो इलेक्शन से बाहर कर दिया था बड़े नामों को। अब इस मर्तबा खुद राहुल गांधी साहब की जमात गई है। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो नरेंद्र मोदी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इस इलेक्शन में? देखिए, कानून, सबसे पहले मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। याद होगा कि पेशावर KPK में क्रिश्चियंस के किसी गिरजाघर में कोई हमला हुआ था, जिसपे 100 मोटो एक्शन लिया था। उस वक्त तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने और बड़ा खड़ा किया था, उनका खड़ा फैसला था, और उनका था कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में मिनॉरिटीज के हकूक बराबर है, उनकी जान माल, उनके मजहब धर्म हर चीज के। और उनको इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें भी इसी तरह ही लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कानून का खिलवाड़ किया है। कानून का खिलवाड़ वो खुलेआम नंगे अंदाज में कर रहे हैं, कश्मीरियों के साथ, मुसलमानों के साथ जेनोसाइड कर रहे हैं। अगर हम इंदिरा गांधी साहिबा को देखें तो उनपे मुसलमान, वहां के जो 30-32 करोड़ मुसलमान हैं, उन पे मरते थे। और उनकी जब वो एक्सपायर्ड हुई तो आपने देखा होगा कि कितनी दुनिया रो रही थी, उनके जनाजे पे आए थे। और आपको एक बात बताऊं कि मुसलमानों और हिंदुओं ने, सबने, सारे उनको इज्जत भी दी, उनको यानी कि देसी घी में डाला गया और संदल की लकड़ी में उन्होंने उस रस्म को पूरा किया। तो खैर, वो इंदिरा गांधी की ही यानी कि ये क्या कहते हैं पोते हैं राजीव गांधी, उन्होंने बिल्कुल मुसलमानों के लिए स्टैंड लिया। मोदी डरता ये है, वो ये कहता है कि मुसलमान की पॉपुलेशन इंक्रीज। मैं ये कहता हूं कि जब इंडिया बना था तो उस वक्त पाकिस्तान मुसलमानों की 1 सीट थी पार्लियामेंट में, आज 7-8 है। उधर तो एक असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने ऐसे से बड़े खड़ाक करते हैं। वो डरता है बेसिकली, क्योंकि मोदी जो है बेसिकली अपने हिंदू बरादरी को प्रमोट करते हैं, मिनॉरिटीज की वो बिल्कुल कदर नहीं करते, जो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपने सवाल किया, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोदी को इसमें से नॉकआउट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बिल्कुल धांधली के लिए तैयार है, और उसके अदारे, उनकी मशीनरीज बिल्कुल धांधली करना जा रही है। अरविंद केजरीवाल जो है उनको एक शराब के हवाले से अंदर किया हुआ है। जो दिल्ली जीत जाएंगे, जो पंजाब जीत जाएंगे इनको। और एक और बात मैं बता दूं कि ये जो है ऐसी रियासतें, 29 रियासतें हैं, जिसमें मेन बड़ी बड़ी रियासतें से जो है ये मोदी हाथ धो बैठेंगे, गो ये बन जाए प्रधानमंत्री। लेकिन मैं ये बता दूं, ये इनका आखिरी योग है। और ये जब इनका जायचा बना था, उस वक्त इनके जो पैदा हुआ था, उस जायचे में इनके 2 राजयोग थे। मैं ये समझता हूँ तीसरी दफा ये बनने जा रहे हैं हिंदुस्तान के, इंडिया के, अल हिंद के बहुत बड़ी कहते हैं कि जमहूरी हम कुवत है, उसमें ये अपना अब
टेनोर शायद पूरा भी ना कर पाए है। ये एक बड़ी अहम पेशन गोई है। और दूसरी चीज, अगर करने भी जाएंगे तो ये इनको दिन को तारे नजर आया करेंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि योगा की प्रैक्टिस ज्यादा करें, क्योंकि इलेक्शन उलट पुलट जरूर होंगे, लेकिन इस दफा इंडिया का मैंडेट चोरी होने जा रहा है। इंडिया का मैंडेट जो है वो चोरी होने जा रहा है। खान साहब बहुत लेकिन शुक्रिया। राजीव गांधी वो राहुल गांधी जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल जीतेंगे, ये मैं बता रहा हूं। और ये वगैरह जीतेंगे। कश्मीर में, जम्मू में अगर उधर हम देखेंगे, वो उधर भी कोई भी पार्टियां जीतती हैं, मुफ्ती जो है वहां के, जो भी वो जीत जाएंगे। लेकिन जाहिर है हुकूमत है बनेगी उनकी, तो वो अपना डंडा, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके उनको शामिल भी करेंगे हुकूमत बनाने के लिए। तो कमजोर हुकूमत, ये भी बैसाखियों वाली हुकूमत बनने जाएगी। ठीक खान साहब, बिल्कुल ठीक है खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।